Hello everyone, welcome back to Support for Research. With Microsoft Bing Chat GPT-4 integrated, ये प्लेटफॉर्म पे आके हम ट्राई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं हाई एक्सेप्टेंस रेट जर्नल को, और लेट्स से इन कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन और इन लेट्स से हेल्थ केयर हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, बेसिक साइंस हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इट इज़ अप टू यू। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हम यहाँ पे कुछ सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मोर ओवर ये भी ट्राई करेंगे कि जहाँ पे टर्न अराउंड टाइम कम हो, मतलब रिव्यूअर का जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो कम हो, जैसे कि 1 मंथ हो गया, और विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ के अंदर ही अगर सब कुछ हो जा रहा है तो वेल एंड गुड। ऐसा कुछ जर्नल है क्या? देयर आर फ्यू जर्नल, यस, बट हमको वो ट्रैप पे भी नहीं पड़ना है जहाँ पे क्विक पब्लिकेशन के चलते हम पेडिग्री जर्नल पे सबमिट कर दें। देयर आर सो मेनी videos that I have seen, and in those videos that is being आपको बताया जा रहा है कि these are the journal fast journal, Scopus journal, but after a year or so वो सब de-index हो चुका है, Scopus से हट चुका है, so you have to be careful. So हम हमेशा ये इस पे भी बात करते हैं कि आप क्रॉस चेक कैसे करो। Scopus प्लेटफॉर्म पे जाके, SCI मागो पे जाके, मास्टर लिस्ट जो वेब ऑफ साइंस का है वहां पे जाके आप क्रॉस चेक करो एंड तभी आप सबमिट करो। तो यहाँ पे इस पे हम कुछ एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, लेट कि प्लीज सजेस्ट जर्नल्स विथ हाई एक्सेप्टेंस रेट। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट पहले देखते हैं, जेनरिक प्रॉम्प्ट है, एंड उसको हम फिर इम्प्रोवाइज करेंगे। क्योंकि मैं अभी एज ए रिसर्चर, अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा पेपर रेडी है, मैं जनरली एक सर्च कर रहा हूँ जहाँ पे कि हमको ये दे रहा है 10 हाई एक्सेप्टेंस रेट पब्लिक हेल्थ जर्नल, हमको यहाँ पे ये बता के दे रहा है, जहाँ पे कि कौन कौन सा वेबसाइट से वो आ सकता है वो भी हमको बता के दे रहा है। तो मुझे उतना रिलेवेंट नहीं लगा। मैं यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन पे जाता हूँ, कैन यू सजेस्ट सम हाई एक्सेप्टेंस रेट जर्नल इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो हमारा जेनरिक सर्च था। शायद वो गलती आप भी कर रहे होगे अगर आप इस टाइप का प्लेटफॉर्म पे आके सर्च कर रहे हो। देयर इज बार AI, जहाँ पे कि हमने एक वीडियो पे डिस्कस किया था कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एंड वहाँ पे भी वो सजेशन आया था। तो यहाँ पे भी हम वही ट्राई कर रहे हैं। आई हैव नॉट प्री प्लान एनीथिंग। मैं यहाँ पे आके जैसे एक आप का काम रेडी है, आप जैसे सर्च करते हो इसी हिसाब से हम कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइन ट्यून इट, एंड जब आप करो वो भी आप देख पाओ। अभी हमने सर्च जब हमने फाइन ट्यून किया तो हमको यहाँ पे जर्नल वगैरह अभी हमको देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट जर्नल इज एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, जो बताया जा रहा है कि एक्सेप्टेंस रेट इज 25% एंड पब्लिश्ड बाय स्प्रिंगर। अराउंड if it is in the range of let's say 20 or plus minus 20, then it is plus minus 5 of 20, then it is good, and the journals that if you see कि जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 50%, 80%, 70% एक्सेप्टेंस रेट है, then वहाँ पे डाउट वगैरह क्रिएट हो सकता है, पेडिग्री ना हो। तो कहीं कहीं पे है, पॉसिबल है जहाँ पे कि उतना एक्सेप्टेंस रेट होता है, बट सभी केसेस पे नहीं। So these are the journal, 3-4 journal it is being suggested, and you can find more high acceptance rate journal in the computer science. आप Scopus journal यहाँ पे भी जा सकते हो। These are the site that is being हमको बताया जा रहा है। And what is the impact factor? Suggest few more करते हैं। हमको यहाँ पे 4 बताया है, तो और भी हम पूछते हैं। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस बताया जिसका 29% है, साइंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बताया है। तो हम जब उसको बोलेंगे फ्यू सजेस्ट फ्यू मोर, तो वही हाई एक्सेप्टेंस रेट इन कंप्यूटर साइंस लेके ही कंटिन्यू किया, जहाँ पे कि जर्नल ऑफ कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन, जर्नल ऑफ ऑटोमेटेड रीजनिंग, लॉजिकल algebraic methods in programming, formal method in system design, ये सब जर्नल हमको बता रहा है, जिसका एक्सेप्टेंस रेट इन एंड अराउंड 20 to 30 के अंदर है, एंड इट इज वेल। एंड मुझे जो अच्छा लगता है यहाँ पे बिंग प्लेटफॉर्म पे आके, ये आपको रेफरेंस, मतलब जो जहाँ से वो ले रहा है वो भी आपको रेफर करके देता है कि दिस आर द डिफरेंट साइट, SCI मागो से लिया, PhD टॉक से लिया, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन
some sort of review or survey, and they have listed in their website कि वो क्यों उसका acceptance rate high है. So let it be, अगर वो नहीं भी है फिर भी हमको क्या यहाँ पे सीखने को मिल रहा है. These are the journal, these are in the field of computer science. वो एक है. But again I will tell you to go to the Scopus source list. हम कहाँ पे चेक करते हैं? Scopus source list पे ये हो गया एक, NSCI मागो. दूसरा ये है जो जर्नल का परफॉर्मेंस, और हम अगर क्वार्टाइल देखते हैं, क्वार्टाइल 1 2 3 4, यहाँ पे आके आप क्रॉस चेक कर सकते हो. एंड प्रीव्यू पे सोर्स लिस्ट, यहाँ पे विथ टाइटल जा सकते हो, ISSN दे के भी आप सर्च कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे एक जर्नल ये बताया है, तो हम अगर क्रॉस चेक करना चाहें, लेट मी कॉपी द टाइटल ऑफ इट, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके ट्राई करता हूँ. लेट्स सी हमको कुछ रिजल्ट देता है क्या. यस, इट इज शोइंग मी. सो मुझे पहले पता नहीं था अबाउट दिस जर्नल बिकॉज आई एम नॉट, मैंने कभी यहाँ पे इसको सबमिट नहीं किया है. सो 1985 से टिल प्रेजेंट ये है स्कूपस पे. सो अच्छा है. एंड हम अगर यहाँ पे आके इसका परफॉर्मेंस देखें, क्वार्टाइल कहाँ पे है वो भी आप कर सकते हो. सिमिलर थिंग यू नीड टू डू फॉर ईच जर्नल. आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, आप आके क्रॉस चेक करो इन स्कूपस. अगर आप पर्टिकुलरली स्कूपस इंडेक्सिंग आपका है सो जहाँ पे कि सबमिट करना है. सो ये स्प्रिंजर का जर्नल है एंड परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड. दैट इज Q2 पे है अभी, वो Q2 क्वार्टाइल पे है, Q1 एंड Q2 पे वो सफल हो रहा है, तो उसका अच्छा है. एंड आई थिंक ये SCIE इंडेक्स भी होगा. इफ विल विजिट द होम पेज ऑफ इट देन विल कम टू नो अबाउट इट. तो वो भी आप कर सकते हो. अगर आप सिंपली गूगल सर्च करो, यू विल गेट टू नो अबाउट द जर्नल. दिस द होम पेज ऑफ इट. तो तीनों जगह पे आप देखो, जर्नल के होम पेज पे आके द रेपुटेड पब्लिशर जो है वो अपना गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते. यहाँ पे कि इम्पैक्ट फैक्टर बताया गया है. टर्न अराउंड टाइम भी अच्छा है, 6 days, तो बहुत ही स्पीड अप है. तो आप जो एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे बताया जा रहा है 26% समथिंग, अगर वो है, वो एक्चुअल में अगर 26 है तो अच्छा बात है. क्योंकि इफ इट इज above 15 एंड लेट्स से 25 to 30 के बीच में है, तो दैट इज हम एवरेज पे कंसीडर कर सकते हैं कि वो जहाँ पे आप एक ऑप्शन रख सकते हो सबमिशन के लिए, मतलब रिजेक्शन उतना नहीं है. बट देयर आर जर्नल which where you will submit and you will get rejection within few days, along with their rejection rate also might be higher. तो वो होता है. So this can be one of your option अगर आपका field of interest में है. M scope पे हमेशा देखना है, कोई भी जर्नल हो आप उसको पढ़ो, आपका जो फील्ड ऑफ वर्क है इन लाइन है कि नहीं वो भी आपको देखना है. एंड देन यू कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग टू ए जर्नल. कैसे सबमिट करना है? फ्यू क्वेरीज वर देयर, हाउ टू सबमिट टू ए जर्नल स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए. we'll have another video on it. I think most of you know, but still for researcher, those who are उनका अगर फर्स्ट टाइम सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, व्हाट थिंग दे नीड टू कंसिडर. जैसे कवर पेज वगैरह हो गया आपका, टेम्पलेटिंग कैसे करना है, कैसे रिव्यूअर अगर वो पूछ रहा है क्या देना नहीं है, ऑल दैट थिंग वी कैन डिस्कस इन दैट वीडियो. सो दिस इज अब यहाँ पे हम तो हाई एक्सेप्टेंस रेट का पूछ रहे थे, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और उसको बोलते हैं कि टर्न अराउंड टाइम, क्विक turn around time. देखते हैं प्रॉम्प्ट सही है. क्विक टर्न अराउंड टाइम जर्नल इन कंप्यूटर साइंस हमने दिया, तो यहाँ पे हमको क्या देता है, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि जो जर्नल का स्पीड अप हो, मतलब रिव्यू टाइम कम हो. तो यहाँ पे हमको बता रहा है ओके, डेज भी मेंशन कर लिया, मतलब वो सही से प्रॉम्प्ट को वो लिया हमने जो डाला था. आपको देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट इज लेस 8%, बट टर्न अराउंड टाइम 21 days है. जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस डिसीजन सपोर्ट्स 6% है, बट टर्न अराउंड टाइम, तो वो एक है फैक्टर जहाँ पे कि आप अगर खोज रहे हो अच्छे जर्नल पे सबमिट करने के लिए, SCI स्कूपस जर्नल, टर्न अराउंड टाइम जहाँ पे कम है
चांसेस आर देयर उनका रिजेक्शन रेट भी उतना ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा सबमिशन है, ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। एंड मे नॉट बी, आपका अगर काम अच्छा है तो वो जो डेक्स रिजेक्ट नहीं हो कि रिव्यू पे शायद आपको अच्छा रिजल्ट भी आए। तो दीज आर फ्यू जर्नल, हम यहाँ पे सजेस्ट फ्यू मोर करते हैं तो और भी मिलेगा। सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन दिस जर्नल, वो भी आप कर सकते हो। और सिमिलर प्रॉम्प्ट यू कैन यूज, बिकॉज हम जब भी हम यूज करते हैं, यू मे नॉट फाइंड द एग्जैक्ट जर्नल बट नाउ यू आर लुकिंग इनटू, अलग अलग भी आ सकता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी जर्नल्स तो उस बेसिस पे भी कभी कभी चेंजेस होता है रिजल्ट पे। बार्ड एआई पे हमने जब देखा था, वहां पे जो हमको रिजल्ट मिल रहा था, यू हैव दैट वीडियो इन द प्लेलिस्ट, आप देख सकते हो, जहाँ पे भी हमने सिमिलर वे पे सर्च किया था, वहां पे अबाउट 50-60 एक्सेप्टेंस रेट, परसेंट ऑफ एक्सेप्टेंस रेट तक वो बता रहा था, जो कि यहाँ पे मैं जब देखा तो इट इज शोइंग समव्हाट इन ए जो एक्सेप्टेबल मैनर पे है, अबाउट 20 to 30 के रेंज पे है, एंड दैट इज गुड एंड दैट शुड बी। तो यहाँ पे भी दिस आर अदर जर्नल, अप्लाइड इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीमीडिया, computers in industry, then information processing and management। so और एक आप क्या कर सकते हो, सर्च जब आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपको पर्टिकुलरली एल्सवियर पे सबमिट करना है, स्प्रिंजर पे करना है, विली पे जाना है, IEEE पे, तो आप यहाँ पे फिर उस हिसाब से आपका प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये डाल दिए, इन कंप्यूटर साइंस विथ स्प्रिंजर, विथ स्प्रिंजर पब्लिशर मैंने कर दिया। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, मतलब कीवर्ड वहां पे सही रहना है। एक तो हो गया क्विक टर्न अराउंड टाइम, और फास्ट आप बोल सकते हो रिव्यूअर रेस्पॉन्स जिसका है, उस हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। फिर एरिया आप डालो एंड पब्लिशर डालो। तो यहाँ पे ये सही से उसको रीड किया कि नहीं? हाँ, सही से रीड किया। नाउ द जर्नल जो यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है, दिस आर फ्रॉम मेनली स्प्रिंजर का पब्लिशर का ही जर्नल है। स्वाम इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल जर्नल मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, अप्लाइड इंटेलिजेंस। एंड कभी कभी हमने बार्ड एआई पे देखा था, जर्नल की बजाय वो बुक सीरीज भी सजेस्ट किया था। तो यहाँ पे भी हो सकता है। इफ नॉट, आप एक बार क्रॉस चेक करो द वे दैट आई हैव शोन यू। आप गूगल पे जाके इस जर्नल का नाम देके होम पेज पे विजिट करके देखो, SCI मागो पे देखो। अगर ये SCI इंडेक्स है तो आप MGL पे जा सकते हो। कौन सा साइट है? mgl.clarivate पे जाके यहाँ पे भी आप उसको सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे आप जर्नल का नाम देख भी देख सकते हो, पर्टिकुलरली सेम जर्नल। इफ विल यूज दिस जर्नल, जो यहाँ पे हमने देखा था स्कूपस पे भी है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग इम्पैक्ट फैक्टर था, तो यहाँ पे देखो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, तो आ रहा है, मतलब SCI इंडेक्स है, दैट्स व्हाई द इम्पैक्ट फैक्टर इज बीन शोन। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो अदर जर्नल जो यहाँ पे हमको मिला है, एंड पर्टिकुलरली ऑन स्प्रिंजर। तो एक हो गया कि टर्न अराउंड टाइम को बेस्ड करके हमने किया, एंड एक्सेप्टेंस रेट को बेस करके कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन पे मेनली यहाँ पे मैंने किया है। एंड आप उसी हिसाब से विली, एल्सवियर, IEEE एज आई सजेस्ट, और आप और कोई पब्लिशर का क्रॉस चेक करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे सबमिट करना है क्लस्टर कंप्यूटिंग पे, सो व्हाट आई कैन डू, I can ask here what is the acceptance rate of the journal cluster computing published by Springer। ओ दूसरा कोई कीवर्ड को ना ले ले, तो मैं सब कीवर्ड को मिला के यहाँ पे रखा हूँ, सो दैट इट कैन रीड द एग्जैक्ट journal that I am talking about. Hopefully it will read according to the result. The acceptance rate of the cluster computer published by Springer is easy, not that easy। okay, ठीक है, वो अपने हिसाब से जो वेबसाइट यहाँ पे वो ले रहा है उससे वो बना के दिया है, बट सो मेनी इंफॉर्मेशन इट इज ट्राइंग टू गिव। H इंडेक्स भी दिया है। एवरेज टाइम फॉर द फर्स्ट डिसीजन इज अबाउट 3 महीने के अंदर है, and which is not very fast compared to other journal, but
still okay, I will not say bad. Sometimes यहाँ पे भी कुछ फेल हो सकता है, बट स्टिल हमको एक एवरेज इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी एआई टूल आप यूज कर रहे हो, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो मत करो, एंड हमारा इंटेलिजेंस यूज करना है कहीं ना कहीं पे, बट स्टिल दिस टूल विल असिस्ट अस कि हम रैंडम सर्च और एक जेनरिक सर्च जब हम कर रहे हैं तो कभी कभी हम लॉस्ट हो जाते हैं, टू मेक अस इन लाइन टू द फील्ड, और जो हमारा इंटरेस्ट है, सर्च इंटरेस्ट, वहां पे लाने के लिए बेसिकली दिस टूल विल हेल्प अस, एंड यू कैन यूज इन दैट वे। आपको फिर इसमें नहीं ओरी हो के बैठना है कि यहाँ पे गलत आया, वहां पे गलत आया, ये नहीं सही है, वो सही है। हमको बेसिकली यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, अपना दिमाग यूज करके फिर जर्नल को वेरीफाई करना है, फिर सबमिशन के लिए जाना है। सिमिलर थिंग यू कैन डू फॉर अदर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एज आई टोल्ड, एंड डू एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट। हम हमारा प्लेलिस्ट एक बार देखो, देयर आर सो मेनी वीडियोस दैट वी हैव कवर्ड इन द एरिया ऑफ लाइक जो रिसर्च सपोर्ट वगैरह टूल्स है, फ्री टूल्स बेसिकली, एंड एथिकल इश्यूज, देन प्लेजरिज्म बेस्ड, अगर आप को क्या ध्यान पे रखना है, प्लेजराइज वर्क कैसे नहीं होना है, कैसे आपको अवॉइड करना है। सो ऑन दैट ऑल्सो वी हैव मेड several videos because of this booming in AI. People what they do is simply आप यहाँ पे आके अगर पूछो write a paper for me, it can write something from different sources लाके कर देगा, बट वो अगर आप यूज कर रहे हो कहीं पे AI उसको पकड़ लेगा। अभी AI डिटेक्टर भी है, बट आप फिर AI डिटेक्टर को बाईपास कर रहे हो, उसके लिए another AI यूज कर रहे हो। So these are unethical basically। प्लेजरिज्म क्या है, अगर हम कोई भी अपना जो आइडिया है उसके अलावा अगर कोई भी अदर सोर्स से अगर हम कुछ कंटेंट लेके बना रहे हैं, एंड वी आर प्रिटेंडिंग कि हम मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि वो मेरा काम है, बेसिकली वो नहीं है, वो एक चैट जीपीटी ने कि एक एआई टूल ने बना के दिया है। सो दैट इज प्लेजराइज्ड, एंड स्लोली इट विल बी आप पॉलिसी एंड रेगुलेशन पे आएगा, तो वहाँ पे वेट नहीं करना है, क्योंकि ग्लोबल सेंस और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी है, दे विल recognize it as plagiarism। तो हमको अवॉइड करना है। कैसे आपका पेपर जो आप अभी पब्लिश कर रहे हो रिट्रैक्शन फ्यूचर में ना हो, वो पॉइंट पे भी हमको सोचना है। हम वहां तक नहीं सोचते हैं जहां पे कि देयर आर सो मेनी थिंग दैट आई हैव सीन एंड इन एंड अराउंड हमारा जो कम्युनिटी पे और विद इन माई कलीग ऑल्सो, सो दे बीन सफरिंग, एंड due to this so silly mistake what they think at present वो हम कर लेंगे इजीली, शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है, कहीं पे कुछ पॉइंट लेना है, बाद में फिर वो फंस जाते हैं। so that's why I want my viewer to be aware of all this thing। आप कहीं पे शॉर्ट टर्म गोल पे करके स्पेशल इशू पे और ऑल दैट उसको अवॉइड करो। वी बीइंग टॉकिंग अबाउट इन सो मेनी वीडियो, बट कभी कभी वो सबको समझ में नहीं आता। सो डू वॉच द वीडियो, आप उसको कंप्लीटली देखो तो समझ में आएगा। विथ फैक्ट वी हैव बीन ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इट कि वो क्यों गलत है, और बाद में गलत होगा क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रेगुलेशन, अगर हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट का रेगुलेशन, यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन हो गया, का कंट्री का रेगुलेशन, उसके अलावा फिर पब्लिशर का अलग है, उसके अलावा आपका वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे जो कोप गाइडलाइन है वो अलग हो सकता है। तो सबको ध्यान पे रख के सेफर साइड पे कैसे चले उसको भी देखना है। सो दैट व्हाट वी नीड टू नो सो मेनी थिंग, बट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आपको फिर ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत सारा चीजें हम छोड़ ही देते हैं, नहीं, आराम से आप कर सकते हो, बट फ्यू थिंग जहाँ पे हम चल रहे हैं हमको देखना है कि रास्ता कौन सा सही है। देयर आर सो मेनी ऑप्शन, बट सही रास्ता पे चलना है, सो दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। स्टे कनेक्टेड इन दिस चैनल एंड डू कमेंट। आप कमेंट करो जो भी जहाँ पे आपको डाउट है, इफ इट इज फिजिबल फॉर अस टू वर्क ऑन इट, हम उस पर काम करके नया वीडियो भी लाएंगे, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।